सभी सावधान हो जाए। नमो अर्हन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो नोए सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली वणिदम्। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व। ग्रंथादिराज समय सार पर हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा कल से प्रारंभ हुई है और विगत दिनों से उस पर काफ़ी विचार भी हमारा चला है। प्रथम आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित कलश पे हम चर्चा कर रहे थे। वो कलश का एक बार पाठ करेंगे, सभी साथ में मिलकर के पाठ करेंगे। एकः कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानं शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योति स्फुरति परमो दातमात्यन्तधीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम। कहाँ तक चर्चा हो गई थी कि भाई साहब ये जो कर्ता कर्म संबंध है, ये कर्ता कर्म संबंध कहाँ कहाँ घटित होता है, कहाँ कहाँ घटित नहीं होता, और क्या मैं करता हूँ और ये जो बाह्य में जितने भी कर्म दिख रहे हैं क्या मैं उसका कर्ता बन सकता हूँ, इस पर चर्चा चल रही थी। तो अज्ञानी क्या सोचता है कि भाई एकह कर्ता चिदहमिह में, कि भाई साहब मैं तो एक करता हूँ, चिदहम एकह करता, मैं तो क्या हूँ, एक करता हूँ। और कर्म कोपादयोमि, ये क्रोधादि जो भाव है ना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 10 लक्षण धर्म में भी जिनकी चर्चा चल रही है, आजू बाजू हम जब कक्षा में चर्चा करते हैं तो भी इन क्रोधादि की चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये जो क्रोधादि हैं, क्या है ये क्रोधादि, ये मेरे कर्म हैं। तो अब इति अज्ञानम, ऐसा अज्ञान क्या होता है, उसका नाश होता है। किसका नाश होता है, ये कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति रूप ये जो अज्ञान है उसका नाश होता है। कैसे, अब उस कैसे का उत्तर देने जा रहे हो। कल तो ऊपर की 2 पंक्तियों पे चर्चा की थी, आज नीचे की 2 पंक्तियों पे चर्चा करेंगे कि कैसे, कि ज्ञान ज्योति स्फुरति, क्या होता है कि भाई साहब कुछ प्रकट होता है, कुछ ऐसा दिव्य अलौकिक प्रकट होता है कि जिसके प्रकट होने के बाद अज्ञान ठहर ही नहीं पाता। क्या प्रकट होता है, ज्ञान ज्योति। क्या है भाई साहब, ये आदमी के नाम है क्या, ज्ञान ज्योति। कि भाई साहब अपनी आत्मा में जो ज्ञान है, जब वह ज्ञान वेद विज्ञान के द्वारा वह सम्यक ज्ञान जब प्रकट होता है तो वो जो श्रद्धा गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई, वो जब प्रकट होती है तो उसके बाद क्या होता है कि भाई साहब आतंक मच जाता है। कि कहाँ, कि भाई साहब मोह में, कहाँ कि जीव के मोह में, कि जैसे ही यह ज्योति प्रकट हुई तो अंधकार का नामो निशान बचेगा नहीं। लोग कहते हैं कि भाई अंधकार क्या है, कि भाई प्रकाश का अभाव होना ही अंधकार है। एक्चुअली में अपन ऐसा नहीं मानते भाई साहब, अंधकार है वो भी आंखों से दिखता है, प्रकाश है वो भी आंखों से दिखता है, तो दोनों ही एक एक वस्तु है, अपनी अपनी वस्तु है, ठीक है।
पर अब देखिए कि जहाँ जैसे ही अंधकार भरा कमरा हो और जैसे ही एक लाइट जलाई, अब बताओ अंधकार को जाने में टाइम लगता है क्या? लगता है कि नहीं भाई? एक एक करके जा रहे हो। क्यों? प्रोग्राम खत्म होता है अपन कैसे एक एक करके उठ उठ के जाते हैं, वैसे जाता होगा अंधकार? नहीं, जैसे ही लाइट चालू करी वैसे ही। अच्छा, थोड़ा तो टाइम गैप होता होगा, कुछ तो टाइम डिफरेंस होता होगा। किस में? कि भाई अज्ञान के जाने में और ज्ञान के खड़े होने में। अरे भाई इलेक्शन होता तो उसमें भी एक मंत्री गया तो दूसरे मंत्री के अभी शपथ ग्रहण में समय होता है कि नहीं? बीच में 1 आध महीने का। तो यहाँ पर कुछ तो बीच में समय होता होगा, कुछ तो थोड़ा सा समय होता नहीं होता? जिस समय ज्ञान ज्योति प्रकट हुई भाई साहब, अंधकार का नामो निशान नहीं बचता। अंधकार कौन सा? अज्ञान। स्विच ऑन करना है। हाँ, स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करना है। उस स्विच ऑन करते ही लाइट चालू होती है, उसमें भी क्षण भेद है क्या? तो जब इसमें क्षण भेद नहीं है तो आप समझिए कि ये जैन धर्म का मार्ग है, वो इंस्टेंट मार्ग है। ख्याल में आते ही पकड़ में आता है, ख्याल में आते ही अज्ञान दूर होता है। कि एक बार समझ में आ जाए कि एक कर्ता, मैं कोई कर्ता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, बस इतनी सी बात बैठ जानी चाहिए। और इतनी सी बात बैठ जाए और तुरंत स्विच ऑन होती है, और तुरंत स्विच ऑन होगी। और फिर वो सम्यक दर्शन के लिए बैठना नहीं पड़ेगा अलग से आपको कि भाई साहब चलो अभी आज 1 घंटा सम्यक दर्शन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर 1 घंटा बैठ के सम्यक ज्ञान की प्रैक्टिस करेंगे और फिर 2-3 घंटे बैठ के सम्यक चारित्र की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है भाई साहब। वो बस स्विच ऑन होती है, झटके से आपको ख्याल में आता है। वो जैसे वो न्यूटन बैठा था ना झाड़ के नीचे और गलती से एप्पल गिर गया, एप्पल गिरा और उसका स्विच ऑन हुआ, बस इतना ही होता है। वो स्विच ही ऑन चाहिए और तो बाकी सब होता रहेगा। तो स्विच ऑन कब होगा? कि जब भेद विज्ञान करेंगे तब। बोले कब से भेद विज्ञान कर रहे हो? क्या होता है ये भेद विज्ञान? क्या होता है भेद विज्ञान? बताओ क्या होता है भेद विज्ञान? कि आपके घर पे पड़ोसी का लड़का आया, क्या करोगे? खेलने के लिए अपने बच्चे के साथ पड़ोसी का लड़का आया, बोले 1 आध दिन के लिए आया, पूरे दिन के लिए, पूरे दिन रुकेगा। बताओ क्या करोगे? बेटा आओ बैठो, खाना खिलाओगे तब? बोले कदाचित अपने बेटे को तो मार मार के खिलाते होगे, पड़ोसी के बेटे को और बुला के, ले बेटा खा क्यों नहीं रहा है तू? अपने हाथ से खिलाओगे? अच्छा, कुछ कम प्यार दोगे अपने बेटे से उसको? नहीं, ज़्यादा प्यार दोगे? अरे अच्छा, ये सब करने के बाद कदाचित आपका बेटा शैतानी करे तो उसे तो आप डांटोगे, मारोगे, और पड़ोसी के बच्चे को क्या भाई इतना प्यारा हो गया 1 दिन में पड़ोसी का बच्चा? कि दोनों के साथ समान व्यवहार। कैसा? दोनों के साथ कोई व्यवहार में भेद है क्या? भाषा में कोई भेद है क्या? विचारों में कोई भेद है क्या? तो भी अंदर बहुत स्पष्ट श्रद्धान है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। इसका नाम होता है श्रद्धान। ज्ञानी अज्ञानियों की, अब जो अविरति सम्यक दृष्टि, आप बोलो अविरति सम्यक, हमें दिखना चाहिए आदमी सम्यक दृष्टि हो। कि पंडित जी आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं, कैसे पता चले? बताओ। कि भाई साहब क्रियाओं से तो आप जज कर रहे हो मुझे, जज आप मुझे मेरी क्रियाओं से कर रहे हो, और फिर बोलते हो श्रद्धान बताओ। भाई साहब क्रियाओं में कोई फेर नहीं आएगा। एक मिथ्या दृष्टि की और एक सम्यक दृष्टि की क्रियाओं में नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो भी अंदर जो श्रद्धान है, जमीन आसमान का फर्क है। किसका महत्व? ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दातमत्यंत धी। भाई साहब ये ज्ञान ज्योति है कि सबसे पहले काम कहाँ होगा? कि सबसे पहले दिमाग ठिकाने पे आएगा, उसके बाद पूरी दुनिया ठिकाने पे आ जाएगी। भाई साहब कहाँ सबसे पहले जोर देना बताओ? दिनचर्या सुधारने में जोर देना, शास्त्रों के स्वाध्याय के पठन पाठन में। कि भाई साहब अभी तक तो हमने एक ही शास्त्र का स्वाध्याय कर पाया, मुश्किल से एक ही तत्व ज्ञान परक शास्त्र को पढ़ा है, समय सार भी पूरा नहीं पढ़ पाया हम तो। गोमट सार आदि तो बहुत दूर की बात है, पुराण आदि तो बहुत दूर की बात है। अरे भाई हमें तो नमोकार मंत्र अभी ढंग से हमने सीखा है कल ही। क्या किया जाए? कि भाई साहब पहले में पहले किसको अंगीकार करना? सम्यक दर्शन। और इतनी मुश्किल प्रक्रिया नहीं है।
टोडामल जी क्या कहते हैं? टोडामल जी यही कहते हैं कि भाई साहब पहले में पहले किसको अंगीकार करना? सम्यक दर्शन को। पापों में भी कि भाई सबसे बड़ा पाप कौन सा है जिससे छूटना है? मिथ्यात्व। क्यों 5 पाप नहीं छोड़ने? तो भाई साहब ये छूट गया मतलब सब छूट गया, और ये रहा तो भाई साहब फिर 5 पाप करो नहीं करो एक ही बात हो गई। क्यों कल दोपहर की कक्षा में कहा था ना कि भाई पाप के साधन छूटते जाते हैं पर वास्तविक पाप नहीं छूटता। कि भाई साहब आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, बिना छना हुआ पानी नहीं पिएंगे, ये तो बहुत अच्छे से हम पालते हैं, पर उसके पीछे की कषाय को तो हमने गौण करके रखा हुआ है। कषाय के वो स्तोत्र बदल जाते हैं, जो उसका स्रोत है उस कषाय का, वो स्तोत्र इनके माध्यम से नहीं दूसरों के माध्यम से निकल जाता है। पर कषाय तो रुकी नहीं, मिथ्यात्व तो गया नहीं, और प्रवृत्ति बाह्य में अच्छी है। तो क्या करना कि भाई साहब बाहर की भी छोड़ो, कल से तो चालू करते हैं आलू प्याज खाना, क्या 10 लक्षण ये वो। हाँ, सम्यक दर्शन तो जब होगा होना होगा सो होगा। बात तो यही है ना कि सम्यक दर्शन जब होना होगा हो जाएगा, कि सब तो क्रमबद्ध है, कोई करने की तो हमें जरूरत है नहीं है, भगवान ने जब देखा होगा तब हो जाएगा। भाई साहब सबसे बड़ा पुरुषार्थ करना ही तो ज्ञान में है। ज्ञान से बड़ा पुरुषार्थ कोई हो सकता है क्या? भेद ज्ञान से बड़ा कोई पुरुषार्थ हो सकता है क्या इस जगत में? खुद के बेटे को खुद का बेटा जानना, इससे बड़ा क्या पुरुषार्थ होगा? वैसे ही स्वयं को आत्मा जानना, इससे बड़ा क्या पुरुषार्थ होगा? तो ऐसी जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तब क्या होता है कि 2 चीजें होती है कि साक्षात कुर्वन, क्या कि प्रत्यक्ष होता है, और दूसरा पृथक द्रव्य निर्भासी। एक तो क्या है कि साक्षात अपना जो आत्म द्रव्य है वो कैसा कि पृथक, किससे पृथक? कि पर द्रव्यों से, पर द्रव्यों से आत्मा प्रत्यक्ष में भिन्न दिखने लगता है, और कि एक संपूर्ण विश्व क्या है कि संपूर्ण विश्वम, ये जो विश्वम है वो साक्षात कुर्वन, क्या होता है कि पूरा विश्व प्रत्यक्ष हो जाता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे संभव है भैया? सम्यक दर्शन अभी हुआ, भगवान तो कब बनेंगे कि भाई बहुत आगे जाकर के बनेंगे, और केवल ज्ञान किन के होता है? बोले अरिहंत भगवान के होता है। तो भाई साहब क्या किया जाए? और आप तो क्या कह रहे हो कि भाई साहब जैसे ही ज्ञान ज्योति प्रकट हुई और आपको तो पूरा लोकालोक झलक गया। कैसे? कि भाई साहब इस दुनिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। दादा की वो मार्मिक पंक्ति है ना, बांटो 2 भागों में तुम सारी दुनिया को। कौन से 2 भागों में बांटो? कि एक तो ज्ञान तत्व और दूसरा क्या है? ज्ञेय तत्व। कि जितने भी ज्ञान, जितना ज्ञान है सो तो मैं हूं, और ज्ञेय, ज्ञेय क्या है? लोकालोक। जितना ज्ञेय है वो क्या है? क्या समझ में आया? जितना ज्ञेय ज्ञान में झलकता है सो क्या है? ज्ञान की पर्याय मात्र, ज्ञान की पर्याय में क्या झलका? हमें ज्ञेय झलका। तो उस समय उस ज्ञेय से भेद विज्ञान करोगे भाई साहब ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में नहीं आया, मेरा ज्ञान तो ज्ञान वाला ही। क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई साहब? आप जब द्रव्य गुण पर्याय पढ़ोगे ना, द्रव्य गुण पर्याय, तब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब 2 द्रव्यों में अत्यंता भाव हो सकता है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य के गुण अन्य गुण रूप नहीं होते, और एक द्रव्य की पर्याय अन्य पर्याय रूप नहीं होती। अपने में तो ठीक, एक द्रव्य के अपने गुण दूसरे द्रव्य के गुण रूप नहीं होते, और एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप नहीं होती। क्या समझ में आया कि भाई साहब कुछ कर पाए क्या? अन्य द्रव्य आपका कुछ कर पाए क्या अनादिकाल से? भाई साहब कैसे करेंगे? अत्यंता भाव है। अपना द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। हाँ, अपना खुद का द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। अपना खुद का द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। अब वस्तु में आप कहोगे कि भाई उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, तो भाई साहब वस्तु में ये पर्याय भेद होता है क्या? ये जो भेद है, ये भेद हम ज्ञान में खड़ा करते हैं या फिर वस्तु में ऐसा भेद खड़ा होता है? वस्तु में भेद खड़ा होता है। शुद्ध ज्ञान कैसा है? भेदात्मक ज्ञान। कैसा ज्ञान है? भेदात्मक ज्ञान। तो ज्ञान में जब उसे जानते हैं तो कैसे जानते हैं कि भाई साहब ये है जीव द्रव्य,
जीव द्रव्य में से निकाल करके ये है ज्ञान गुण, और ये ज्ञान गुण की ये है ज्ञान पर्याय, फिर से वो जीव द्रव्य है, उसमें क्या है, ये है दर्शन गुण, ये दर्शन गुण की पर्याय। निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। कभी कभी इसमें से कभी इसका स्पर्श मांग करके देखना, इसका रस मांग करके देखना, इसका गंध मांग करके देखना कि भाई साहब अलग चाहिए मुझे। तो कुछ नहीं, वस्तु में भेद नहीं होता, वस्तु तो अभेद है, वस्तु तो अखंड है। तो उसका ज्ञान करने के लिए हमने भेद खड़ा किया। क्या करने के लिए? समझ में आ रहा है? वस्तु स्वरूप को जानने की प्रक्रिया में है ये कि भाई साहब वस्तु कैसी है। तो वस्तु तो अनेकांतात्मक है। वस्तु स्याद्वाद वाली है क्या? नहीं, वस्तु तो अनेकांतात्मक है। अब उस अनेकांतात्मक वस्तु को समझने के लिए हम क्या लगाते हैं? स्याद्वाद। कि भाई साहब कभी तो आप कह रहे हो कि भाई साहब कर्म से कर्म कितने बुरे हैं, कर्म आपको संसार में घुमाए हुए हैं, अनादिकाल से मिथ्यात्व के वश है। कल इतना समझा था कि भाई साहब चारित्र मोहिनी है, उससे छूट नहीं पाओगे। कौन कौन नहीं छूट पा रहा कि भाई साहब मुनि हो जाओगे तो भी चारित्र मोह से छुटकारा नहीं है। और फिर क्या आप कह रहे हो कि भाई साहब जीव तो एकदम स्वतंत्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा द्रव्य उसमें कुछ कर नहीं पा रहा, उल्टी उल्टी बातें कहते हो। ये सब इसका नाम है अनेकांतात्मकता। आत्मा में स्वभाव रूप परिणमन की भी शक्ति है और विभाव रूप परिणमन की भी शक्ति है। ये दोनों शक्ति एक साथ कैसे चले? विभाव रूप परिणमन की शक्ति, बोले हाँ है, तो स्वभाव रूप परिणमन की शक्ति ये भी है। तो भाई साहब ये अनेकांतात्मकता दिख रही है आपको? अच्छा, अब इस अनेकांतात्मकता से हम अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध करें कि भाई साहब हमारा फायदा किस में है? कि भाई साहब अपनी स्वभाव को जानने में फायदा है। तो फिर हम द्रव्य दृष्टि करते कि भाई साहब ये सब पर्याय वर्याय। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से तो हम अपनी पर्याय को देखते आए हैं। अभी कौन सी पर्याय? कि भाई साहब मनुष्य की पर्याय। और कौन सी पर्याय? कि भाई साहब पुरुष की पर्याय। हम लड़ते हैं ना कि भाई साहब मैं तो पुरुष हूँ, ये तो स्त्री है, स्त्री स्त्रियों के लिए लड़ती हैं, पुरुष पुरुषों के लिए लड़ते हैं, सभी अपने लिए लड़ते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टरों के लिए लड़ते हैं कि भाई साहब प्राप्त पर्याय में एकत्व तो अनादिकाल से था। भाई साहब अभी थोड़ा सा पर्याय को थोड़ा जाने दो और द्रव्य दृष्टि आपा लखो परिजय नहीं करी गौण। क्या करो कि द्रव्य दृष्टि पे थोड़ा फोकस करो। इसका मतलब है ज्ञान ज्योति। ये है ज्ञान ज्योति। प्रति समय आपका ज्ञान काम करता है कि नहीं करता? खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, चलते हुए, घूमते हुए, कहीं आप मौज मस्ती भी कर रहे हो तो भी आपका ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो सब प्रति समय कर रहा है। तो जब प्रति समय ज्ञान काम कर रहा है तो भेद विज्ञान कब हो सकता है? कि वैसा प्रति समय हो सकता है भेद विज्ञान। इसलिए वो बात कही ना कि भाई साहब 10 दिन का धर्म नहीं है, 24 घंटे का धर्म है। जब तक ज्ञान की प्रवृत्ति है तब तक यह धर्म चलेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म होता है और आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना। चलिए इसके अर्थ में कि भाई साहब क्या कि वो जो ज्ञान ज्योति है, ज्ञान ज्योति ने क्या किया कि ज्ञान ज्योति ने पूरा स्पष्ट कर दिया। क्या? कि एक तो आपा पर का श्रद्धान एक, और दूसरा क्या स्पष्ट कर दिया कि लोकालोक मुझे स्पष्ट कर दिए कि अब मैं इतना जानता हूं कि मैं ज्ञान हूं और इसके बाद आप कुछ भी ला करके रख दो, 3 लोक में जितनी वस्तुएं सभी ला करके रख दो, वो क्या है? पर। कवर कर लिया, लोकालोक कवर कर लिया, पक्का लोकालोक हो गया कवर आपके ज्ञान में कि भाई साहब एक स्व का निर्णय होते ही लोकालोक का निर्णय हो जाता है। ये है स्व पर प्रकाशकता कि स्व के प्रकाशित होते ही पर प्रकाशित हो जाता है कि पर कौन है। पर को नहीं जानना पड़ता कि भाई साहब ये पर अलग है। ऐसे ऐसे करो कि भेद विज्ञान कैसे कि अभी ये कुर्ता पहना, कुर्ता मुझसे अलग है, एक, उसके बाद पैजामा मुझसे अलग है, 2, उसके बाद ये शरीर मुझसे अलग है, 3, ये बाल मुझसे अलग है, 4, चश्मे पहने वो मुझसे अलग है, 5, ये जो भाषा वर्गणा मेरे मुंह से निकल रही है वो मुझसे अलग है, ये जो शास्त्र है वो मुझसे। ऐसे भेद विज्ञान होता है। ऐसे एक एक करके कितने, ऐसे तो कितने गे मिल जाएंगे आपको, कितनों से करोगे? कैसे भेद विज्ञान? कैसे होगा भेद विज्ञान? मैं आत्मा हूं, खत्म। मैं ज्ञान हूं, खत्म। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान हूं ऐसा निर्णय होते ही अन्य सब मेरे नहीं है, ये उसमें निहित हो जाता है।
इसका ये है वेद विज्ञान। पति से रिश्ता टूटते ही सारे रिश्ते ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। तो सही बात है, वो शादी होती तो पूरा एक नया संसार खड़ा हो जाता ना। तो किसके आधार से? बोले एक पति के आधार से। और एक पति से रिश्ता ना हो तो बोले काय के ससुर, काय की सास। उसी प्रकार एक पर पदार्थ से रिश्ता, मतलब एक खुद से रिश्ता जुड़ते ही काय का शरीर, ये है वेद विज्ञान। वेद विज्ञान करो करो करो, ऐसा नहीं कि भाई साहब खाते खाते भोजन से वेद विज्ञान करो। खाते खाते खुद मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये जब आपको समझ में आएगा तो अपने आप उस भोजन से वेद विज्ञान होगा। और यहाँ पर किससे वेद विज्ञान करा रहे हैं? कर्ता कर्म अधिकार में आश्रव से। क्या है आश्रव? कि मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है वो क्या है? आश्रव। कौन से आश्रव? कि बोले भाव आश्रव। और एक और आश्रव है, कौन सा आश्रव? कि द्रव्य आश्रव। क्या है द्रव्य आश्रव? कि जब मैं ये मोह राग द्वेष रूपी विकारी परिणाम कर रहा हूँ तब कौन आ रहे हैं? हमारे अनादि काल के घनिष्ठतम मित्र। कौन? 8 कर्म। और आकर के क्या होते हैं? हमारे से चिपक जाते हैं। और कब तक नहीं छोड़ेंगे? कि जब तक आप इनसे मित्रता नहीं छोड़ोगे, जब तक आप इनसे एकत्व ममत्व करते तो संबंध नहीं छोड़ोगे। ये संबंधों के रहते ये कर्म आपसे मित्रता करते हैं। मतलब गलत संगति की किसने? जब गलत संगति की मैंने, और फिर दोष किस पे डालेंगे? कि भाई सब कर्म। ऐसा नहीं चलेगा, ये दोगलापंथी नहीं चलेगी। क्यों? कर्म का उदय आता है, कर्म के उदय से आप मिथ्या दृष्टि हैं ये तो आप बोल देंगे, पर वो कर्म बांधे किसने? वो कर्मों को बांधने रूप परिणाम किसने किया? वो परिणाम स्वयं कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं, पर कर्मों ने। अब जैसे अब आपको कर्म सिद्धांत समझ में आ गया ना, तो जैनों में एक ये लेवल का सहजता चलता है कि क्या था? कर्म का उदय था, हो जाता है पूरा। कर्म की अवस्था। आप देखो कोई भी स्वाध्यायी जीव हो तो क्या कहेगा कि आपकी किसी को भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है कर्मों में ऐसा ही था, ऐसे ही कर्म थे, पाप का उदय आ गया, हो गया। पाप का उदय आ गया और हो गया। कि भाई साहब पुद्गल द्रव्य की जो कर्म है ना, कर्म वो इस शरीर में भी कोई परिणमन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें अन्योन्या भाव है। लियो, एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का नहीं कर पा रहा है, एक पुद्गल द्रव्य आकर के आपके जीव द्रव्य का कुछ कर लेगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब वो पुद्गल जो कार्मण वर्गणा है ना, वो आपके शरीर का परिणमन नहीं करवा पा रहा। क्यों? कर्मों की वजह से पैसा नहीं आ रहा। पैसा तो क्या है? कि पैसा तो जड़ है। क्या है? नो कर्म है। नो कर्म मतलब जितनी भी चीज़ें आपको आंखों से दिखती है, जितना भी जड़ पदार्थ आपको दिखता है, ये जो शरीर आपको दिख रहा है, सब नो कर्म। और जो नहीं दिख रहा है वो क्या आपको? वो है कर्म। और कर्म का उदय आए, वो जैसे बोला था ना, वो कुत्ता होता है, कुत्ता वो कैसे बैलगाड़ी के नीचे चलता है और चल करके क्या मानता है कि भाई साहब मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। वैसे ही कर्म का उदय आता है, तदनुसार शरीर में परिणमन होता है, और इसको क्या लगता है कि भाई साहब कर्मों ने देखो मेरा कितना खेल बिगाड़ दिया। मतलब 3 लेवल पे काम चल रहा है कि कर्मों के निमित्त से परिणमन किसका हो? शरीर का। और शरीर के परिणमन होने पर आत्मा का परिणमन हो गया? तो बोले नहीं, पर तो भी लगता क्या है कि भाई साहब आत्मा का परिणमन हो गया। अच्छा, कर्मों का निमित्त हो तब आत्मा के ज्ञानादि गुणों में परिणमन होता है कि भाई साहब कैसे हो? अत्यंत अभाव। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर रही, एक गुण दूसरी, तो उन दोनों में क्या है? तो एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना कोइंसिडेंस, साथ में ही होंगे। कैसे होंगे? कि साथ में ही होंगे। अब जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश के समय क्या होता है? क्या होता है बारिश के समय? कि जो मोर होता है ना वो अपने पंख खोलता है। और क्या लेना देना बारिश का होने का और मोर के पंख खोलने का, नहीं खोलने का? क्या लेना देना? मोर खुद की इच्छा से पंख नहीं खोल सकता, जब चाहे तब खोल दे, पर नहीं खोलता। और बारिश जब कभी भी हो जाए और मोर तब नहीं हो तो बारिश नहीं होगी? होगी। पर दोनों का कोइंसिडेंस है, एक ही समय पे होता है। किस? एक ही समय पे। तो बारिश हुई और मोर ने अपना नृत्य प्रारंभ किया, एक ही समय पे होते तो बारिश के कारण मोर नाचा। ऐसा कहने में आता है ये अनादि रूढ़ अज्ञानी का व्यवहार है
एक समय में होने वाली। इसलिए तो टोडरमल जी कहते हैं मोक्षवाद प्रकाशक में कि भाई साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। एक समय में होता है, इसलिए जीव ये नहीं पकड़ पाता कि भाई साहब निमित्त के कारण मेरा कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। पर भाई साहब कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं जा पा रहा, उसके गुण दूसरे गुण में नहीं जा पा रहे, उसकी पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं जा पा रही, भाई साहब कहाँ से परिणमन, काय का परिणमन? आगे एक इसी में कलश आएगा, बोले व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत। व्याप्य व्यापक संबंध किन में होता है? बोले अब बोलोगे यार ये कहाँ से नई नई चीज़ें ले आते हैं। व्याप्य व्यापक संबंध क्या होता है? ये व्याप्य व्यापक संबंध ये कर्ता कर्म अधिकार का जान है। ये क्या है? व्याप्य व्यापक संबंध। क्या होता है ये व्याप्य व्यापक संबंध? मैं व्यापता हूँ, व्यापता हूँ मतलब अब जैसे हाथ है, हाथ किस में है? मेरे शरीर में ही तो है। हाथ किस में है? मेरे शरीर में है। अच्छा कैमरा जो है, कैमरा किस में है? मेरे फ़ोन में है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। अच्छा आपका जो कपड़ा है ये बटन किस में है? बटन किस में है? कुर्ते में है। तो व्याप्य क्यों कौन हो गया? कि कुर्ता, और उसमें व्यापक कौन है? कि मेरा बटन। उसी प्रकार ये जो आत्मा है वो क्या है? व्याप्य, बड़ी चीज़ है वो व्याप्य। और उसमें व्यापक कौन है? कि बोले ज्ञानादि अनंत गुण। और क्या है उसमें व्याप्य? कि बोले उसकी अनंत पर्याय उन गुणों की। ठीक है, तो जिनमें व्याप्य व्यापक संबंध होता है उनमें क्या होता है? कर्ता कर्म संबंध होता है, स्वस्वामित्व संबंध होता है। अभी तो कर्ता कर्म की चर्चा कर रहे, तो कर्ता कर्म संबंध घटा रहे हैं। तो क्या यह कर्म जो है वह कर्म आपकी आत्मा में है? क्या पुद्गल कभी आपकी आत्मा में प्रवेश सका? यदि वो आपके आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाए तब तो वो आपका कर्ता हो या आप कर्मों के कर्ता होए। समझ में आ रहा है? ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। व्याप्य व्यापक संबंध समझा रहा हूँ। क्या होता है व्याप्य व्यापक संबंध? अनंत भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, अत्यंत भाव करके नाश किया, कैसे करेंगे? वही तो चर्चा चल रही है भाई साहब। अनादि रूढ़ व्यवहार है, इसे कहा जाता है व्यवहार। कि भाई साहब समझने के लिए कहा है, परमार्थ मत समझ लेना। कि परमार्थ तो यही है कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य में आज तक प्रवेश नहीं किया। किसने बताया? कि जिनवाणी ने, इस जिनवाणी ने, पक्का इसी जिनवाणी ने बताया ना। सही बात तो है। ज्ञान कहाँ से होता है? जिनवाणी से हुआ कि नहीं हुआ? मुझे कहा समय साल लिखते ही नहीं कुंद आचार्य देव, तो मुझे कहाँ से पता चलता? सही है बात, सही है बात कि भाई इस जिनवाणी से मुझे ज्ञान हुआ। ठीक है, ये जड़ जिनवाणी को खुद को ज्ञान नहीं है कि वो खुद कौन है। क्या भाई साहब जिनवाणी जिसे पूछते हैं हम उसको जड़ बोल रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? आपको इस जिनवाणी की महिमा तो आती कि जो आपको तत्व ज्ञान बताता है। जिस ज्ञान से वो तत्व ज्ञान समझ रहे हो उसकी महिमा नहीं आ रही। तो कैसा मजाक कर रहे हो कि इस ज्ञान से ये जिनवाणी आज आप समझ पा रहे हो उसकी महिमा नहीं आती। जिनवाणी की तो बहुत महिमा है कि भाई साहब इस जिनवाणी की महिमा, जो ज्ञान समझ पाया उस ज्ञान में इतनी समझ है, उस ज्ञान की समझ पर आपको वो अपनत्व तो नहीं आया, उस ज्ञान की समझ पे आप नहीं रीझे, आप तो इस जिनवाणी पर रीझ गए। यहाँ पे स्टार्टिंग में शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी, क्या है? शुद्ध ब्रह्म परमात्मा। और क्या है ये जिनवाणी? शब्द ब्रह्म। वर्गणाएं कितनी होती है? 5। उसमें से एक होती है भाषा वर्गणा। भाई साहब पुद्गल है, जिनवाणी पुद्गल है। वो जिनवाणी आपका कल्याण करवा पाएगी क्या? कि भाई साहब इसे कहते हैं निमित्त। बिना देशना सुने आपको मोक्ष होगा नहीं, और देशना से भी आपको मोक्ष होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहे हैं पंडित जी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पंडित जी? कि बोले इस देशना के बिना मोक्ष होगा नहीं, और इस देशना से भी मोक्ष। अब पहली बात पे विचार करते हैं कि देशना के बिना मोक्ष नहीं होगा। आज तक जितने भी अरिहंत परमेष्ठी, जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हुए, बिना इस देशना को सुने, बिना इस देशना को हृदय में उतारे कोई मोक्ष गया क्या? ये निमित्त समवाय से कथन।
समझ में आया? उसके बाद इस देशना से आज तक कोई मोक्ष गया क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये देशना मोक्ष भेजने में समर्थ होती तो भाई साहब अभी सबको मोक्ष हो जाता। क्यों नहीं सुन रहे क्या? अभी भाई साहब महावीर भगवान को, आदिनाथ भगवान के 7 मोक्ष होता, 24 में नहीं होते वो। इतना समय वो टाइम पास नहीं करते इस संसार में। क्यों? क्योंकि देशना से तो नहीं हो रहा। तो भाई साहब जब यह है स्वभाव समवाय से चर्चा, क्या कि भाई साहब जब इस स्वभाव में तत्समय की योग्यता होगी, जब मेरे में उतनी शक्ति होगी कि इस तत्व की बात को मैं समझ सकूं और इस तत्व की बात से मैं शब्द ब्रह्म से कहाँ जा सकूं? शुद्ध ब्रह्म। ये क्या है? ये चिन्ह है, साइन बोर्ड। बताओ साइन बोर्ड के बिना अपनी मंजिल तक पहुंचोगे कि नहीं? नहीं। और साइन बोर्ड अकेला देख के मंजिल तक पहुंच गए? भाई साहब साइन बोर्ड देख करके उस मंजिल तक जाने का पुरुषार्थ तो आप ही को करना है। तो बोले मार्ग तो निश्चित है, पर उस मार्ग पर, निश्चित मार्ग पर चलने का तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आदमी बोलता है क्या निश्चित है? कुछ भी तो निश्चित नहीं है। वस्तु निश्चित हो, वस्तु का क्रम निश्चित हो, तो उसमें पुरुषार्थ क्या हुआ? कि भाई साहब उस निश्चित मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ तो आप ही को करना पड़ेगा। ये जो रास्ता बना है वो निश्चित नहीं है क्या? क्या आपको ये नहीं पता कि भाई इस गली के बाद यही गली आने वाली है और ये गली को क्रॉस करके ही आपकी मंजिल है? ये आपको पता है कि नहीं पता? क्या आप ये पुरुषार्थ करते हो क्या दूसरे का घर तोड़वा के जाओगे? करता है कोई पुरुषार्थ? करता है कोई पुरुषार्थ दूसरों के घर पे चढ़ के जाने का? नहीं। वो जो निश्चित मार्ग है, उस निश्चित मार्ग पर ही चलने का व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। तो भाई साहब वस्तु का जो क्रम है वो निश्चित है, पर्यायों का जो क्रम है वो निश्चित है, द्रव्य का जो क्रम है वो निश्चित है, द्रव्य का स्वरूप निश्चित है। इसमें क्या पुरुषार्थ करना? कि भाई साहब परिणमन रूप पुरुषार्थ तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई और करेगा क्या? तो एट द एंड पुरुषार्थ किसको करना है? कि आप ही को करना है। कैसे करेंगे? कि भाई साहब कर्मों को दूर किया जाए। कैसे करेंगे? कि भाई साहब इनसे भेद विज्ञान किया जाए। किनसे? शास्त्रों से, भगवान से। इनसे करे भेद विज्ञान। भाई साहब अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्म। क्या समझ में आया? अपने से एकत्व, बस अपने से एकत्व। क्यों? क्योंकि आप देखना धर्म के 10 लक्षण आप किताब पढ़ोगे ना, दादा ने जो लिखी है कि भाई साहब वस्तु जो होती है वो नास्ती रूप नहीं होती। आत्मा में पर पदार्थ नहीं है। आत्मा नहीं है क्या? क्या है ये बताओ ना। है ना आत्मा में ज्ञान है, मैं ज्ञान हूँ, ये है वस्तु की अस्थि। पर पदार्थ मेरे में नहीं है, ये है वस्तु की नास्ति। अस्थि को जानोगे तो अपने आप नास्ति तो हो ही गई। तो ये है उसकी अस्थि। और ऐसी अस्थि का भान कब होता है? कि ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दातमात्यंत धीरम। तो ऐसी है ये। देखिए कर्ता कर्म की विषय वस्तु। एक बहुत अच्छा अपने बनारसी दास जी का एक छंद इसी पे है। हाँ देखिए, प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक, दूसरो ना और मैं ही करता कर्म को। अंतर विवेक आयो, आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिटी भारत भरम को। भासे छहो दरब के गुण पर जाए सब, नासे दुख लख्यो मुख पूरन परम को। कर्म को कर तार मान्य बुध गल पिंड, आप कर तार भयो आत्म धर्म को। कौन कह रहा है? बनारसी दास जी। किसमें? नाटक समय सार में। ये एक एक कलश पर भावानुवाद किए उन्होंने। भावानुवाद मतलब कि पूरी वही की वही छाप नहीं दी, उसका भाव स्पष्ट किया। तो ये सब क्या कि प्रथम अज्ञानी जीव कहता है कि मैं सदा से एक, किससे? कि पर पदार्थों से एक हूँ, इसलिए मैं उनका करता हूँ। दूसरा ना और मैं ही करता कर्म को। और फिर क्या हुआ कि अंतर विवेक आयो। कि भाई साहब जिस भेद विज्ञान की महिमा कर रहा था ना, क्या? अंतर विवेक आयो, आपा पर भेद पायो। क्या किया?
आपा पर का वेद विज्ञान। ऐसा दिमाग मेरा उल्टा घूमा था, फिर क्या किया मैंने कि आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिटी, भारत भरम को। क्या चला गया मेरा कि भ्रम चला गया। टोडरमल जी का आर्ष वाक्य लिखवाना तो कहीं आप लिखवा लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि क्या भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय क्या होगा, भ्रम दूर करना। कि यदि आपको भ्रम से ये लगता है कि आपके पैसे किसी ने चुरा लिए, तो भाई साहब एक काम कीजिए, लॉकर की चाबी खोलिए, लॉकर में देखिए पैसे पड़े हैं या नहीं। समझ में आया? यदि आपको यह भ्रम है कि इस संसार में आप अनादिकाल से सुखी है, तो भाई साहब अपनी आंखें खोलिए, चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि इस संसार में आप अनादिकाल से दुखी हैं। ये जो भ्रम है ना, भ्रम होता है कि भाई साहब कोई भूत आ गया रात को। बहुत सारे लोग डरते हैं ना, भाई साहब कोई रात को लाइट मत बंद करिएगा, लाइट चालू करके सोते। क्या कि भाई साहब कोई आएगा तो कोई कुछ करके चला जाएगा। भाई साहब ये भ्रम दूर करने का उपाय क्या है बताइए? भूतों को दूर करने का मैं कोई वशीकरण मंत्र पढ़ूं क्या? भूतों को दूर करने के लिए कोई तंत्र मंत्र विद्या की जाएगी क्या? बताइए कैसे दूर किया जाए उन भूतों को? है किसी के पास आइडिया? बोलिए क्या किया जाए? कि भाई साहब ये रात को तुम्हारे कमरे में भूत आएंगे, ये भ्रम को दूर कर लो। रात को जग के देखो कि भैया भूत आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा तो शांति से आंख बंद करो और सो जाओ। वैसे ही क्या करना है कि भाई साहब ये पर पदार्थ मेरे करता है, इसने मुझे मारा, मेरे पापा ने मेरे करियर में मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, मुझे इतना प्रेशराइज किया कि भैया ये मत करो ये करो। अरे दुनिया बहुत खराब है, दुनिया वालों ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। अरे मैं तो चाहती नहीं थी पर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। अरे मुझे कामकाज घर का पसंद नहीं है पर ये लोग कामकाज करवाते रहते हैं। अरे घर वाले क्या करते हैं कि भाई घर वाले खाते पीते रहते हैं घर में, मुझसे यार 24 घंटे मुझसे काम करवाते रहते हैं। कि भाई साहब भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय एक भ्रम दूर करना है। कि भाई साहब ये सब काम आप कर रहे हो, ये भ्रम दूर करना है। क्या किया जाए बताओ? दूसरों को ठिकाने पे लाया जाए। आज बच्चा बात नहीं मान रहा है, क्या 2 चांटे देंगे सही हो जाएगा हैं? क्या भाई साहब बच्चे को आप सुधार सकते हो, ये भ्रम दूर कर लो। क्या क्योंकि बिगाड़ा आपने था क्या, और फिर सुधार आप रहे हो? और आपके सुधरने से एक बेटा तो आपका बन गया IAS ऑफिसर और दूसरा बेटा आपका लुटेरा बन गया, तो सुधार सकते हो, दूसरे को भी IAS बना देते। क्या जा रहा था आपका? कि भाई साहब भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। आर्ष वाक्य है, प्रामाणिक वाक्य है। कहीं भी कि भाई साहब कोई भी दुख हो, भाई साहब भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। क्या होता है कभी कभार ऐसा लगता है ना, वैसे छाती में दर्द होने लगता है, भाई हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, अब तो लगता है गई आयु। आपने देखा होगा किन्हीं लोगों को बहुत डर, बहुत भयभीत होता है। आज तो मैं मरते मरते बचा। क्या का मरते मरते बचा? सामने तो खड़ा है तू, क्या का मरते मरते बचा? वो मरना होता तो फिर सामने ही खड़ा नहीं होता तू, बोले मरते मरते बचा। या तो 2 ही चीज मुझे पता है, या तो तुम मरते हो या तो तुम जिंदा रहते हो। ये मरते मरते बचा क्या होता है? जिंदा हो ना, तो जीवित हो तो स्वयं को जीवित कहो। मरने का भ्रम क्यों करते हो? कि मरना होता तो मर ही जाते। तो ये कहने के लिए थोड़ी जिंदा रहते कि भाई आज मैं मरते मरते बचा। समझ में आ रही है बात? ये कहते हैं कि भाई ये सामने वाला आदमी मुझे परेशान कर रहा है, और वो परेशान कर रहा है इसलिए मैं उस पर क्रोध कर रहा हूँ। ये सामने वाला आदमी मुझे इज्जत नहीं देता, तो इसलिए मैं उस पर क्रोध कर रहा हूँ। ये सामने वाला आदमी है वो मेरा काम नहीं करता, इसलिए उसे मैं घूस दे करके काम करवा रहा हूँ। ये सामने वाला आदमी है, उससे मुझे उसकी धन संपत्ति चाहिए, इसलिए मैं उसे लूट रहा हूँ। कि भाई साहब भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं ना, किसी की चोरी करके, किसी को ठग के, भाई साहब वो पैसे आपके नहीं है, उसके भी नहीं है, जड़ है भाई साहब वो। भाई साहब वो जितनी भी ये है ना, जितनी भी संसार भावना है, वैश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या को कौन पत्यारी। कि भाई साहब
ये जो लक्ष्मी रूपी ये जो है ना, लक्ष्मी रूपी जो स्त्री है वो कैसी है? वेश्या के समान है कि भाई साहब आज मेरी जेब में और 1 सेकंड बाद दुकानदार की जेब में होगी वो। और क्या उसके लिए क्या कर रहे हैं कि भाई साहब पैसे के लिए, भाई साहब पुण्य चाहिए, अगले भव में स्वर्ग चाहिए, उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं कि भाई साहब पुण्य क्या है? भाई साहब पुण्य भी ऐसे ही वैश्या के समान चंचल है कि भाई साहब एक भव में तो आप कहाँ पे होगे? क्यों बोले? स्वर्ग में। और उसके बाद जो विमानवासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय थावर्तन धरे और यो परिवर्तन। स्वर्ग से निकल के फिर कहाँ जाना है आपको? फिर से वही कीड़ी क्या बोलते हैं, मकोड़े बनो, इल्ली बनो, अब पृथ्वी का एक जीव बनो, जाओ वापस। भाई साहब बहुत कर्मों का घमंड था ना, भाई साहब इतना पुण्य किया है, जिंदगी में क्या किया कि भाई साहब जिंदगी लगा दी हमने पूजन पाठ करने में, भगवान के भक्त बनने में हमने जिंदगी लगा दी कि भाई साहब भक्त बने हो ना तो भक्त ही बने रहो, उस पुण्य का फल लो और चले जाओ। तुमने इतनी भक्ति की ना, लो इस भक्ति का फल, रह आओ 33 सागर स्वर्ग में। 33 सागर नहीं, वैसे तो सम्यक दृष्टि की हो तो 33 सागर, मिथ्या दृष्टि को तो 31 सागर होता है एट द हाईएस्ट। रह आओ 31 सागर स्वर्ग में और फिर तुम कहाँ आओगे? ये है स्वरूप। और जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक आपका पाप खत्म होने वाला नहीं। तो क्या करना कि भयो बोध गयो मिटी भारत भरम को, भासे छहो दरब के गुण पर जाए सब। समझ में आया? 6 द्रव्य के सभी गुण और उसकी सभी पर्याय क्या हुए कि भासे, समझ में आया? थोड़ी अकल ठिकाने आई। क्या आई? अकल ठिकाने आई कि भाई साहब एक द्रव्य का परिणमन वो द्रव्य स्वयं कर रहा है कि भाई साहब मेरे घर का कामकाज मैं कर रहा हूँ, आपके घर का कामकाज आप कर रहे हो, मेरे घर में क्यों दखल अंदाजी करते हो? होगा कि नहीं होगा? एक दिन आप मेरे घर पे आओगे और सलाह दोगे कि भैया ये काम कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरे दिन आप ट्राई कर लेना, दूसरे दिन आप मेरे घर पे आकर के बोलोगे मैं भी 10 दिन के लिए आऊँ, 10 दिन के लिए आप सुनोगे, 11वें दिन से आप बोलोगे भैया पंडित जी चलो आप घर पे, कि भाई साहब ये हमारा घर है, इस घर में हमारी चलती है, तो भाई साहब ये भी जीव का ही घर है, आत्मा मैं ही हूँ, इसमें मेरी ही चलेगी पर द्रव्यों की नहीं चलेगी। पर अब क्या मानता क्या है कि भाई साहब इनकी चलती है तो इनकी नौकरी करो, पैसों की चलती है दुनिया में तो पैसों की नौकरी करो, प्रेम की चलती है इस जगत में तो सबके साथ प्रेम रखो, पूजन करते हैं सभी इस लोक में तो सब पूजन करो, दया करते हैं सभी इस लोक में तो दया करो, वात्सल्य भाव रखते हैं सभी इस लोक में तो वात्सल्य रखो। कि भाई साहब बाहर में वात्सल्य रखो चाहे ना रखो, कम से कम खुद के साथ तो वात्सल्य रखो, खुद का स्वरूप तो जान लो, उसके बाद करते रहना जो करना है, उसके बाद जहाँ आपकी कषा आपको खींच के ले जाए वहाँ पर चलते जाना। आप मना कौन कर रहा है? पर पहले कम से कम अपने स्वरूप को तो जान लो। अनादिकाल से क्या कहते हैं, काम भोग बंधन की कथा हमें सुलभ है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से इस कषाय का संबंध हमारे से सुलभ है। मिथ्यात्व सहित इस दर्शन मोह, इस चारित्र मोह का संबंध हमसे बहुत घनिष्ठतम बैठा हुआ है। इसलिए क्या लगता है कि भाई साहब ये तो मेरे हैं। कितना सुलभ है और क्या दुर्लभ है कि भाई साहब इस वीतराग विज्ञान की जो कथा है ना, ये जो कहानी हम वाच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये है दुर्लभ, इसे कहते हैं दुर्लभ। और फिर आप मजाक करते हो कि भाई साहब केला खाना आता तो सम्यक दर्शन हो जाता है, और कहते हो इतना दुर्लभ है। दुर्लभ पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इतने सारे जीवों में से गिनती के लोगों को समझ में आती है बात, और उससे भी गिनती के लोगों को ये बात अपनी आत्मानुभूति तक ले जाने का मन करता है। जैसे कह रहा था ना कि भाई साहब देशना लब्धि तक तो काफ़ी लोग पहुंच जाते हैं, प्रायोग लब्धि तक भी अभव्य जीव पहुंच जाता है, पर भव्य जीव कहाँ पे जाता है कि केवल भव्य जीव ही करण लब्धि तक जा पाता है। ये है उसके पीछे का विचार कि भाई साहब सब किया, सारी भावनाएं कर ली। क्यों? विशुद्धि लब्धि वाले के जो देशना सुन रहा है उसके भाव अच्छे नहीं होंगे, भाई साहब लाख गुने अच्छे होंगे। कि कहाँ जाएगा कि भाई साहब ग्रहवेग तक चला जाए मुनिव्रत अंगीकार करके, इतना शुभ परिणाम। पर क्यों रह गया मोक्ष जाने से?
कि भाई साहब भ्रम नहीं गया, भ्रम नहीं गया तो सब वापस के वापस इस भ्रम वाली दुनिया में। लोग कहते हैं ना कि भाई साहब सब भ्रम है, मतलब वो तो ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म और भ्रम में कोई फर्क ही नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ एक ही है ना। अब मेनली फिलोसॉफी आप देख लो बाकी सारे धर्मों की कि भाई साहब हर एक पत्ते पत्ते में भगवान है, जीव जीव में भगवान है। आप क्या है? आप भगवान है, मैं क्या हूँ? भगवान हूँ। आप लोग भी तो यही कहते हो, तुम भी भगवान आत्मा, मैं भी भगवान आत्मा। फर्क क्या है दोनों में? कि वो भी कहते हैं कि भाई हर एक चीज के अंदर भगवान है, तो भाई साहब हर एक चीज के अंदर एक ही भगवान है, एक ही भगवान। तो भाई साहब फिर हर एक आदमी इतना अलग अलग क्यों है? एक ही फैक्ट्री का माल इतना अलग अलग क्यों है? नहीं भाई साहब, मेरे अंदर मेरा भगवान है, आपके अंदर आपका भगवान है, महावीर भगवान के अंदर उनका खुद का भगवान है। मतलब महावीर भगवान स्वयं भगवान है, मैं स्वयं भगवान हूँ, आप स्वयं भगवान है। वो निगोदिया जीव है ना, वो स्वयं भगवान है। अभी यहाँ पर कुछ उड़ रहा होगा ना, वो भी भगवान है। आपको जितने जीव दिख नहीं रहे सभी भगवान है। ये होता है द्रव्य दृष्टि। गुरुदेव श्री का कोटेशन दिया था ना रात को, तो ऐसा किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा चाहता। और फिर आप दूसरों को गाली देते हो, कैसे? तो ऐसा भी तो आतंकवादी से तुम मार ही देना चाहिए। क्यों? उसके अंदर भगवान आत्मा नहीं है। कहाँ गया आपका क्षमा धर्म? लोग कहते हैं देशभक्ति है हमारे में, देशभक्ति है तो ये पाकिस्तान वालों को तो एक बम गिरा अल्लाह खत्म कर दो। कहाँ है भाई सब क्षमा धर्म आपका? कि जीव दया पालन करने वाले लोग इन बातों का समर्थन करने लगे, दूसरों को मारने का। भाई सब पता नहीं आपको क्या किया इसने? रेप किया है, रेप कितना बड़ा पाप होता है। क्यों? उस समय वो जीव भगवान आत्मा नहीं दिखा आपको? ये होती है भगवान तीन लोक के नाथ की करुणा। इतनी करुणा कर सकते हो क्या सभी जीवों पे कि भाई साहब सभी जीव एक भगवान आत्मा है, चाहे कुछ करे, चाहे कैसा परिणमन करे। इतनी करुणा हो सकती है क्या? जिस दिन इतनी करुणा होगी उस दिन आपको उत्तम क्षमा का अर्थ समझ में आएगा। जिस दिन इतनी कोमलता होगी कि भाई साहब पापी से पापी जीव के अंदर आपको भगवान आत्मा दिखने लगेगी। और कब पापी से पापी जीव के अंदर भगवान आत्मा दिखने लगेगी? जब खुद के अंदर भगवान आत्मा दिखने लगेगी। ये देखो नरक के चित्र देखो पीछे, आप क्या क्या कर रहे हो? वो एक दूसरे को मार रहे हैं। भाई साहब मारने वाले के अंदर भी भगवान आत्मा है, मारने वाला खुद भगवान आत्मा है, और मार खाने वाला खुद भगवान आत्मा है। इसलिए कहते हैं, इसलिए आचार्यों को करुणा आती है। ये शास्त्र करुणा के वश लिखे गए हैं। नार की दृष्टि में आए, नार की बनेगा। भाई साहब आचार्यों को ये देख के करुणा आती है कि बोले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इस भगवान आत्मा को नहीं जानकर कि तू कितनी बड़ी भूल कर रहा है, तुझे पता नहीं है। अपने को मुनिराज पे दया आती है, बोले 22 वर्ष सहन कर रहे। कोई सिगड़ी जला के चला गया, कोई खा पी के चला गया, वो मुनिराजों को आप पे दया दृष्टि आ रही है। भाई साहब क्या कर रहे? पागलपंथी पागलों के, वो पागल कुत्ता था ना जो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति को क्या हंसे और फिर उसको दया है कि भाई क्या पागलपंथी कर रहा है कुत्ता, मर जाएगा ऐसे चलते चलते, बैलगाड़ी को चलाते चलाते। वैसे ही अनादिकाल से पर द्रव्यों को चलाते चलाते आप थके नहीं हो। आचार्य देव को करुणा आती है कि भाई साहब यही करेगा तो प्रति समय तेरा भाव मरण चल रहा है, प्रति समय खुद को मार रहा है, अब तो रोक दे, अब तो बच जा, अब तो शांति में आ जा। पर नहीं, हमें तो समझ में नहीं आती, हमें तो यही पसंद है, काम भोग बंधन की कथा। तो भाई साहब ये अनादिकाल से जो रुचि हमने किस में लगा के रखी है कि पर पदार्थ में, अब उस रुचि को अपने आत्मोन्मुख करने का पुरुषार्थ है। वास्तविक पुरुषार्थ क्या है कि भाई साहब अब उस रुचि को अपने ज्ञान की ओर लगाने का वास्तविक पुरुषार्थ है। किसी को पुरुषार्थ करना है ना, बोले क्या पुरुषार्थ किया जाएगा मोक्ष हो के? भाई साहब वो रुचि को आत्मोन्मुख करो, अपनापन अपनी आत्मा से करो कि अपने बेटे को नहीं, स्वयं को आपने नहीं जाना। सुमत प्रकाश जी वो करोड़पति हीरे क्या रिक्शा वाला जो होता है ना, हीरे वाला जो करोड़पति है, कि भाई उसके पास कौन सा हीरा है कि बोले चिंतामणि रत्न, और चला क्या रहा है? रिक्शा। देखा है किसी को ऐसा कि भाई साहब अपने पास इतना सारा साम्राज्य है, भाई साहब कल को जाकर के आप रिक्शा चलाओगे? कैसी बातें करते हो, कैसी बेकार की बातें करते हो। भाई साहब तुम्हारे पास भगवान आत्मा है और तुम भीख मांग रहे हो। किसकी? भोगों की भीख मांग रहे हो, पैसों की भीख मांग रहे हो। क्यों भिखारी बन रहे हो? तुम्हारी वैल्यू तुम्हें पता है?
ये महावीर भगवान के बाजू में बैठने की वैल्यू है तुम्हारी। अनंत सिद्ध पता है कैसे विराजमान होते हैं सिद्धशिला में? एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। भाई साहब भगवान महावीर भगवान है ना, उनकी आत्मा के अंदर आपकी आत्मा विराजित होगी, ये है आपकी वैल्यू। और अगर इस दुनिया में आप आपकी वैल्यू नहीं पहचान सकते, दुनिया का कोई जीव, कोई शास्त्र आपकी वैल्यू बता सके, उसमें उतनी ताकत नहीं है। और ये बात आचार्य को समझ में आ गई, और यही बात आचार्य देव आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी करुणा है। इसीलिए हम इतना आदर करते हैं इन शास्त्रों का। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों से हमारा कल्याण होगा, और ये शास्त्रों को पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये शास्त्रों से हमारा कल्याण नहीं होगा। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, ये उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, उल्टी उल्टी नहीं है, एकदम सीधी है, एकदम सीधी, उल्टी नहीं है, एकदम सीधी है। तो तब ये बात का भान होगा। और क्या है कि कर्म को कर तार मान्य पुद्गल पिंड। क्यों भाई साहब, क्या हुआ आपके नो कर्मों का? नो कर्म मतलब कि बाहर के लोगों का, कि भाई साहब ये है करता, कि बोले किसकी वजह से परेशान हो, तो बोले बीवी की वजह से बहुत परेशान है। किसकी वजह से परेशान हो? तो भाई साहब कॉलेज में लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, रैगिंग करते हैं। किस वजह से परेशान हो? कि एक लड़का था वो छेड़ के चला गया। और किस वजह से परेशान हो? कि भाई साहब बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। क्या है? कर्म को कर तार मान्य पुद्गल पिंड। क्या है कि जो कर्म है उसका कर्ता कौन है? कि भाई साहब पुद्गल पिंड है। क्यों? क्योंकि कर्म क्या है? पुद्गल। पुद्गल है तो उसका कर्ता मैं कहाँ से हो सकता हूँ? वो मेरा कर्ता कहाँ से हो सकता है? वो तादाद में व्यापक संबंध मेरे और पुद्गल में कहाँ से बन गया? नहीं है ना। तो फिर जान दो, जो चीज़ आपकी नहीं है उसको छोड़ दो। उदाहरण है धोबी का, कि जैसे धोबी को आपने कपड़े धोने के लिए दिए, अब उसके पास 2 वाइट शर्ट आ गई। आपकी थी रेमंड कंपनी की और मेरी लोकल कंपनी की थी, कोई भी, ठीक है। अब आपके घर पे वो लोकल कंपनी की शर्ट आ गई और मेरे घर पे वो रेमंड कंपनी की शर्ट आ गई। बोलो, अब वो शर्ट को आपने अपना माना, पहना, था तब तक एकत्र उस शर्ट के साथ कि नहीं? जैसे ही पहना लगे भाई साइज में कुछ तो गड़बड़ है, खोला, चेक किया, अरे ये तो मेरी शर्ट है ही नहीं। बताओ कितना टाइम लगा उस एकत्र को छूटने में? कितना टाइम? छोड़नी पड़ी क्या हाथ से वो शर्ट? छूटी क्या अभी हाथ से वो शर्ट? आप देखे आए क्या वापस अब वो शर्ट? नहीं, उसी समय एकत्र छूट गया, जिस समय ज्ञान हुआ। ये है उसका मतलब, ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो। तो भाई साहब जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है, ये अज्ञान के लिए वहाँ पर कोई अवकाश ही नहीं बचता है। और क्या है कि आप करतार भयो आत्म धर्म को। आप किसके करता हुए? कि जिसके साथ आपका कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? कि तादात्म्य संबंध है। आपका व्यापक संबंध किसके साथ है? कि जिसके साथ आपका तादात्म्य संबंध है। और क्या इन पुद्गल कर्मों के साथ आपका तादात्म्य संबंध है? इसलिए मैंने पहले दिन ही बोला था कि मैं जो कर रहा हूँ ना, उसी बात का मैं ही खुद खंडन करूँगा, चिंता नहीं करना। और आचार्य, आप सोचो, कुंद आचार्य जो है ना, कुंद आचार्य, उन्होंने षटखंडागम के ऊपर अपनी उनकी एक टीका भी लिखी है। क्यों? कुंद आचार्य तो परम आध्यात्मिक संत थे, आध्यात्मिक, पूरा अध्यात्म का ज्ञान उन्हें था। तो फिर वो क्यों षटखंडागम कर्मों की कथा क्यों आपको बता रहे हैं? कि भाई साहब ये समझो कि ये जो कर्म है ना, ये कर्म आपका कुछ कर नहीं सकते। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताते हैं कि भाई साहब जब तक मोहिनीय कर्म का उदय रहेगा कि तब तक आपका मिथ्यात्व जाएगा नहीं। अब आगे कुंद आचार्य अध्यात्म, ये किसकी बात हुई? कर्णानि योग की। कर्णानि योग ने क्या बताया? कि भाई साहब जब तक मोहनीय कर्म का उदय रहेगा तब तक आपका मिथ्यात्व जाएगा नहीं। आगे कंटिन्यू करते हैं, ऐसी जो मान्यता रखता है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। कंप्लीट हुआ सेंटेंस? पूरी एक कनेक्टेड बात है, पर वो कनेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है चारों अनुयोग, सवेरे द्रव्यानि योग पढ़ने का, दोपहर में अपन कर्णानि योग पढ़ेंगे, रात को प्रथमानि योग पढ़ेंगे और चरणानि योग दिन भर खाते पीते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चारों अनुयोग से यदि एक वितरागता ना निकले तो आपने एक भी अनुयोग ढंग से नहीं पढ़ा है। खुद का रिपोर्ट कार्ड खुद बना लेना कि चारों अनुयोग में से यदि आपको ये एक शुद्ध चैतन्य आत्मा निकल के नहीं दिखता है,
तो फिर उसका कोई सार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देश भर में हर जगह देखी होगी। अब जैसे 10 लक्षण में जाते हैं ना हम लोग के वहाँ के बच्चे, तो वो देखते हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है देश भर में, कि भाई सवेरे विधान, उसके बाद दोपहर को दूसरा विधान, शाम को अब प्रवचन के लिए भी हम लोग को बोलना पड़ता है कि एक आध तो रख लो, तो एक आध मुश्किल से आता है। क्यों? कि भाई साहब ये करो, भक्त बनने में फ़ायदा है, भक्त बनने में माल है, आज की ज़िंदगी जियो, आज की ज़िंदगी साकार करो। अनादिकाल किसने देखा? और इसी का नाम है पर्याय दृष्टि। और इसी को कुंद आचार्य कहते हैं कि पज्जय मूढ़ई पर समय। भाई साहब त्रिकाली उपादान आपके पास पड़ा हुआ है, जो तीनों काल में आत्मा परिणमित नहीं हुआ, उस आत्मा को आप देख नहीं रहे हो। और आप किसे देख रहे हो? अभी के पुण्य भावों को, कि भाई साहब आप पर्याय मूढ़ हो। क्या हो आप? पर्याय मूढ़ हो। पर समय हो मतलब मिथ्या दृष्टि हो, दूसरी गाथा है। ये तो एक देखो समय सार का मैं टेस्ट दिखा रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं करता कर्म अधिकार पूरा करने का। अगर ये उद्देश्य से आप चल रहे हो तो बहुत गलत फहमी में हो। कितनी गाथा मैं कंप्लीट करूँगा इसका कोई हिसाब नहीं है। पर हाँ, इतना विषय तो आपको जरूर दे के जाऊँगा कि 10 दिनों में नहीं, अभी प्रवचन से उठ के आपको आत्मानुभूति हो जाए। वो तो खैर आपकी जब योग्यता हो तब, बट ज्ञान तो आप ही के पास है ना। कि चलो एक लास्ट में एक रियलाइजेशन करके एक बात करते कि भाई आत्मा आपके पास, आत्मा में ज्ञान कब से है? तो अनादिकाल से। तो ठीक है। तो आत्मा में मिथ्यात्व भी तो अनादिकाल से है कि नहीं है? तो वो भी आत्मा का स्वभाव हुआ। आप कहोगे सही। और जो भव्य जीव तो ठीक, चलो कभी ना कभी मोक्ष पे जाएगा। अभव्य जीव जो है उसे तो संसार में रहना है। अगर मैं अभव्य जीव हूं तो बताओ ये मिथ्यात्व तो मेरा स्वभाव है कि नहीं है? है कि नहीं है? मिथ्यात्व मेरा स्वभाव होगा ना। अरे अभव्य जीव का तो होगा, हमारा नहीं होगा। हम तो भव्य है, हम तो स्मार्ट लोग हैं। हम अभव्य नहीं है, हम तो भव्य है, हम तो नहीं बोलेंगे। पर अभव्य जीव तो जाएगा ना। अभव्य जीव का तो स्वभाव मिथ्या दृष्टि वाला है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व ही उसका स्वभाव है। विपरीत रूप परिणमन करना ही उसका स्वभाव है। ऐसा ही होगा नहीं कि भाई साहब वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। क्यों कहा जाता है ये? क्या अनादिकाल पहले उसने अपने ज्ञान से जानना छोड़ दिया था? आज उसने ज्ञान से जानना छोड़ा क्या? अनंत काल बाद वो ज्ञान से जानना छोड़ेगा क्या? भाई साहब, और फिर आप कहते हो बेचारा वो, तो भाई साहब किस लिए वो बेचारा? कि भाई साहब उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं आया। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पर उस ज्ञान में कभी डिफरेंस नहीं है। वो कल बोर्ड का एग्जाम्पल समझा रहे थे ना, बहुत अच्छा उदाहरण था। बहुत अच्छा उदाहरण था कि भाई साहब ऊपर नीचे शब्द तो दिख रहा था, बोर्ड नहीं दिख रहा था। तो बोर्ड वैसा का वैसा ही रहना है। चाहे ये आज का दिन हो, चाहे कल का दिन हो, चाहे परसों का दिन हो, चाहे 10 साल बाद हो, ये बोर्ड तो यही रहेगा ना। ये बोर्ड क्या दिखा रहा है? ये बोर्ड इन शब्दों को दिखा रहा है? नहीं, ये बोर्ड इन शब्दों, ये शब्द इन पे लिखे जा सकते हैं, उकेरे जा सकते हैं, इस शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है वो बोर्ड। जिस समय ये शब्द इस पे नहीं भी लिखे होंगे उस समय भी उसके पास ये शक्ति होगी। तो इसलिए जिस समय वो निगोदिया जीव है ना, जो जिसको आलू में आराम से गर्म करके बना करके हम लोग मार डालते हैं, कितने जीवों को? केवल अनंत जीवों को। अनंत जीवों को आपने मार दिया और मार करके आपने खा लिया। उस समय भाई साहब उस जीव में उस ज्ञान गुण की शक्ति है, उस समय उस ज्ञान गुण का प्रकटपना है। तो आप में है या नहीं है? अच्छा, तो फिर बोले मिथ्यात्व भी तो उसको अनादिकाल से है। तो भाई साहब एक बात बताओ, जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व आपका वही का वही रहता है? वही का वही मिथ्यात्व है क्या? जो अनादिकाल पहले आपके पास जो मिथ्यात्व था, क्या आज के दिन पे भी आपके पास वही मिथ्यात्व है? पक्का चेंज हो रहा है? भाई साहब ऐसा है, पूरी साइकिल चल रही है। भाई साहब अभी मैंने जो मिथ्यात्व किया वो उदय में आएगा, वो उदय में आएगा तब नया मिथ्यात्व बंधेगा। वो जो नया मिथ्यात्व किया उससे फिर और नए कर्म बंधेंगे और उससे एक नया मिथ्यात्व आएगा, और उस नए मिथ्यात्व से फिर से नए कर्म बंधेंगे और उससे वापस एक नया मिथ्यात्व खड़ा होगा। तो मिथ्यात्व आप में था क्या? मिथ्यात्व आप में टिक सका क्या? यदि आपसे वो मिथ्यात्व तादाद में होता तो वो टिकना चाहिए था। अनादिकाल से वही का वही मिथ्यात्व आज तक बरकरार कुछ नहीं है भाई साहब। ऐसा प्रति समय नया नया मिथ्यात्व हो रहा है।
वो कल अनिकेत ने वो पंक्ति दी थी ना, आप शायद कल सुन नहीं पाए होगे, तो मुझे वो रिपीट करने का भाव है कि भाई साहब, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता जिसमें आत्मा। क्या है भाई साहब कि भाई साहब ज्ञान की भी तो प्रति समय पर्याय परिणमित हो रही है, पर वो ज्ञान की पर्याय किसके आधार से? कि भाई साहब त्रिकाली आत्मा के आधार से है। वो ज्ञान की पर्याय में से कौन झांक रहा है? आपका आत्मा झांक रहा है। कौन झांक रहा है? आत्मा झांक रहा है। और फिर आप प्रश्न करोगे भाई साहब कहाँ है आत्मा? भाई साहब ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मा। कि यदि उसमें आत्मा नहीं जागता तो कहाँ से आता वो ज्ञान की प्रतिपल तरंग? कहाँ से उठती? नहीं उठती। और मोह, अच्छा मोह एक जैसा रहता है क्या? एक इक्विवेलेंट? निगोदिया जीव को भी उतना मोह का होता है और आपको भी उतना मोह का होता है? भाई साहब फर्क है। अभी आपके दर्शन मोह में और किसी अन्य मिथ्यात्व मान्यता वाले के दर्शन मोह में जमीन आसमान का फर्क होगा। आपके अनुभागों में इतनी जोर नहीं है कि आप मिथ्यात्व कुदेवी कुदेवताओं को पूछ सके। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, करके बताओ कि भाई साहब मिथ्यात्व, आपके मिथ्यात्व कर्मों में उतना जोर नहीं है, आपके मिथ्यात्व के भाव में उतना जोर नहीं है। क्या बोल रहे हो कि मिथ्यात्व करने की भी अब शक्ति होती है? हाँ भाई साहब, नहीं है आपके मिथ्यात्व में उतनी शक्ति। क्यों नहीं? तो इधर क्यों आते? तो भाई साहब वो मिथ्यात्व जब चेंज हो रहा है तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो आपके स्वभाव में कहाँ से आई? प्रश्न तो बस इतना है कि जो चीज़ चेंज हो रही है वो आपके स्वभाव में कहाँ से? इसी विचार के साथ आज के विषय को हम यहीं पर विराम देंगे। इसी समय सार पर हम अपनी चर्चा 10 दिन चालू रखेंगे और इसी से हम अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस सारभूत समय सार ग्रंथ को समझें और उस समय सार ग्रंथ से किसको समझना है? कौन सा? पद्यानुवाद। ठीक है, एक सेकंड पद्यानुवाद करके। मैं एक करता आत्मा, क्रोधादि मेरे कर्म सब, बस यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञान में। शमन करती इसे प्रगति सर्वविश्व विकाशिनी, अति धीर परमोदात पावन ज्ञान